नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हैं पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं और इनकी आगे भी आने की संभावना रहेगी। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तुम्हारे साथ अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छता जो सर्वेक्षण है 2019, इसके अनुसार, तो ये जो स्वच्छता जो सर्वेक्षण हुआ था 2019, इसके अनुसार कौन सा जिला जो हरियाणा में स्वच्छ शहर और उत्तर भारत में दूसरा सबसे जो स्वच्छ शहर ये बना है। यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी जो हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा था, करनाल। तो ये जो सूची है मिनिस्ट्री ऑफ जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, MOHUA, अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसके द्वारा लॉन्च की गई है। और यह जो स्वच्छता सर्वेक्षण है इसका चौथा संस्करण है। यह सबसे बड़ा सर्वे था, जिसमें 2019 का जो सर्वेक्षण था पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस जो है ये रहा था, जिसमें लगभग 4237 जो शहर थे उनको कवर किया गया था। और अगर हम जो करनाल के स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1966 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। साक्षरता दर 74.73% रहेगी। मुख्यालय इसका करनाल में ही है। उद्योगों में यहाँ पर चीनी, जूता, वनस्पति और लिबर्टी जो शूज है उसके लिए जाना जाता है। धान के कटोरे के रूप में भी ये प्रसिद्ध है। कर्ण झील के लिए भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा के किस धार्मिक स्थल को हाल ही में केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा तैयार की गई जो सूची थी, स्वच्छता प्रतिष्ठित जो संस्थान है इनकी सूची में शामिल किया गया है। तो इनमें से किसे जो है शामिल किया गया है? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, ब्रह्म सरोवर। ये जो ब्रह्म सरोवर है ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। और इस सरोवर का प्राचीन महत्व रहा है। वामन पुराण, मत्स्य पुराण यहाँ स्नान को बहुत ज़्यादा पवित्र माना गया है। और इस सरोवर को राजा कुरु ने खुदवाया था। यहाँ जो सोमवती अमावस्या है इसको जो श्रद्धालु है यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। और इसकी जो लंबाई है ये 3300 फीट और चौड़ाई 1500 फीट है और गहराई 45 फीट है। और अगर हम जाए कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और ब्रह्म सरोवर, कल्पना चावला, तारामंडल, तो ये जो है यहाँ पर प्रसिद्ध है। और एक क्वेश्चन पहले जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बाबा कमली वाले का डेरा, ये भी जो है यहीं पर है। और अगर हम बात करें तो जैसे ज्योतिसर, चंद्रकूप, गीता भवन, वाल्मीकि आश्रम, कमलनाभ तीर्थ, कालेश्वर तीर्थ, नरकातारी, पेहवा पंचवटी, महाकाली का मंदिर, थानेश्वर महादेव मंदिर, कपाल मोचन, तो ये जो बिरला मंदिर, तो ये सभी जो है यहीं पर स्थित है और प्रसिद्ध है। यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जनवरी 2019 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे इसके दूसरा जो संस्करण था इसमें हरियाणा किस स्थान पर रहा था? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, दूसरे। तो ये जो खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स थे 2019 के,
महाराष्ट्र के जो पुणे शहर है इसमें आयोजित हुए थे। और इन खेलों में महाराष्ट्र जो था इसने 256 मेडल जीते थे। और सॉरी, ये जो महाराष्ट्र तो इसमें जो है पहले 256 मेडलों के साथ पहले स्थान पर रहा था। और 200 मेडल के साथ जो हरियाणा जो है ये इसमें दूसरे, और जो दिल्ली जो है ये इसमें तीसरे स्थान पर रहा था। तो पहले पे महाराष्ट्र, दूसरे पे हरियाणा और तीसरे पे दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, इस नृत्य रूप की जो उत्पत्ति है ये महाभारत काल से हुई है। और नृत्य करते समय कुछ नर्तक हाथ में डोल लिए रहते हैं जिनके किनारे चमकीले रंग के कपड़े की झालर या लगे हुए होते हैं, जबकि अन्य नर्तक हाथ में लाठी लिए रहते हैं। इस नृत्य का नाम क्या है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, धमाल नृत्य। यह जो नृत्य है ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो ये जो धमाल नृत्य है पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और इसमें बीन, खंजर, खड़वे, तुम्बे, खड़ताल, ढोलक, बांसुरी इनके ताल पर थिरकते हुए यह नृत्य किया जाता है। और एक एग्जाम में भी पूछा गया था कि ये जो धमाल जो नृत्य है ये किन क्षेत्र में होता है। महेंद्रगढ़ और जो झज्जर जिले हैं इसमें ये लोकप्रिय नृत्य है। और एक एग्जाम में ये पूछा गया था कि खुली रात में रात में और कौन सा नृत्य किया जाता है। तो ये जो नृत्य है ये चांदनी रात में और खुले मैदान में किया जाता है। धमाल नृत्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में हर साल चैत्र चौदस का मेला लगता है। और इस मेले में लोग ठीक उसी तरह पूर्वजों के पिंडदान करते हैं जिस तरह युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध में मारे गए अपने जो रिश्तेदार थे उनके पिंडदान किए थे। तो ये जो है इनमें से कौन सा है? यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, अर्थात पेहवा। तो ये जो पेहवा जो है ये पिंडदान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसे हरियाणा का जो गया है ये कहा जाता है, गया बिहार में है। यहाँ पिंडदान करने में गया अर्थात बिहार के समान ही जो पुण्य है ये मिलता है। उसका जो पुराना नाम है इसको पृथ्वीदक के नाम से जाना जाता है। और पेहो में ही जो गुज्जर प्रतिहार वंश के महान शासक हुए हैं मिहिर भोज, इनका आश्रम केंद्र था। यहाँ घोड़ों का व्यापार होता था। और दोस्तों एक एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि घोड़ों के व्यापार के लिए कौन से जिले को जाना जाता है। तो पेहवा को घोड़ों के व्यापार के लिए जाना जाता है। और इन्हें ही भोजदेव भी कहा जाता था। और पेहवा से गुज्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज का एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन इनमें से कौन सी रागनी और सांग नामक हरियाणवी संगीत शैलियों के सूर्य कवि के नाम से मशहूर कवि हुए हैं। और इस कवि को हरियाणा का शेक्सपियर भी माना जाता है। तो यहाँ पर ये जो है कवि कौन से हैं जिन्हें हरियाणा का जो शेक्सपियर है ये इसके नाम से जाना जाता है। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि सूर्य कवि के नाम से भी इनमें से किस कवि को जाना जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, दादा लक्ष्मीचंद। तो इनको ही जो है हरियाणा का शेक्सपियर और सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है। पंडित जो लक्ष्मीचंद है इनका जन्म 1903 में जांटी कला सोनीपत में हुआ था। और सूर्य कवि के नाम से इनको जाना जाता है। और पंडित लक्ष्मीचंद को संगीत का तानसेन, सूफी दर्शन की मीरा और संपूर्ण कविता का कालिदास आदि जो उपनाम है इनके नाम से जाना जाता है। और इनकी अगर हम प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें तो शकुंतला, राजा भोज, गोपीचंद, द्रौपदी चिरहरण, कीचक विराट, सत्यवान सावित्री इनके कुछ प्रसिद्ध सांग हैं। और अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो 15 अक्टूबर 1945 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन एक हिंदी कवि हैं जिन्होंने हरियाणा का राज्य कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है जब हरियाणा एक नया राज्य बना था।
तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, अनूप चंद आफ्ताब। तो ये एक हिंदी कवि हैं और इन्हें ही हरियाणा का जो राज्य है कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन से एक प्रसिद्ध कवि है जिन्होंने जो भूदान आंदोलन था इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी, और यह कवि हिसार के रहने वाले हैं। इन्होंने विनोबा भावे का संदेश पहुंचाने के लिए अपने गीतों का इस्तेमाल किया था। तो ये जो है कवि इनमें से कौन है? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, भाई परमानंद। नेक्स्ट है अरावली। ये जो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है ये हरियाणा के किस भाग में स्थित है? तो यहाँ पर जो अरावली की जो पर्वत श्रृंखला पूछा गया है, एक होती है शिवालिक की, एक दूसरी है अरावली की। तो यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला पूछा गया है। राइट आंसर जो यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा, दक्षिणी। तो ये जो दक्षिणी जो क्षेत्र है इसमें अरावली की पर्वत श्रृंखला है, और ये जो अंबाला पंचकुला का जो क्षेत्र है इस साइड में शिवालिक की पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो ये जो अरावली की पर्वत श्रृंखला है ये राज्य के लगभग 3.09% भाग पर पहाड़ और चट्टानें हैं जो अरावली पर्वत की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में फैली हुई है। और यह जो क्षेत्र है राजस्थान में स्थित जो अरावली की पहाड़ियाँ है उनका एक हिस्सा है जो हरियाणा के दक्षिणी भाग में है, और इसमें फरीदाबाद, नूह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और जो गुरुग्राम जिले का जो क्षेत्र है ये अरावली जो पहाड़ियाँ है इनके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सी नदी गंगा नदी की मुख्य नदियों में से एक है और पंचकुला जिले में ये बहती है, और पिंजौर के पास जो घग्गर नदी है इसमें मिल जाती है। दोस्तों हाल ही में जो ग्राम सचिव का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें घग्गर नदी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि नदियों से जो संबंधित क्वेश्चन है इनमें से एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, कौशल्या। तो ये जो कौशल्या जो नदी है ये घग्गर नदी की सहायक नदी है जो हरियाणा के पंचकुला जिले में बहती है, और कौशल्या नदी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है तथा पंचकुला जो जिला है इसमें बहती है, और फिर पिंजौर के पास जो घग्गर नदी है इसमें मिल जाती है, और पिंजौर के पास जो नदी है इस पर ही कौशल्या बांध भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सोनीपत जिले में पाई जाने वाली प्रमुख फसलें, और इस जिले की जो मिट्टी है ये बालुई लेकिन उपजाऊ है। तो यहाँ पर जो सोनीपत जो जिला है इसकी प्रमुख फसलें इनमें से कौन सी हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, गेहूं और धान। तो गेहूं और जो धान है ये सोनीपत की जो है प्रमुख फसलें रहेंगी, और सोनीपत को जो है प्राचीन समय में सोनप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, अर्थात इसका जो अर्थ है ये सोने का शहर होता है। और सोनीपत की जो मिट्टी है पीली है, और इसमें जो उगाई जाने वाली फसलें गेहूं, धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, दलहन, सूरजमुखी, और सोनीपत को जो है खुम्बी के मामले में भी जो है प्रथम स्थान प्राप्त है। यहाँ सबसे ज़्यादा खुम्बी जो है ये सोनीपत में ही होती है। और अगर हम सोनीपत की बात करें तो इसको एजुकेशन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। 22 दिसंबर 1972 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी जो तहसील है ये सोनीपत, गन्नौर, गोहाना और खरखोदा है। उप तहसील खानपुर कला राय में है। जनसंख्या इसकी 683 प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंग अनुपात 856 और साक्षरता दर 79.12% है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस नदी को प्राचीन काल में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था? यह एक मौसमी नदी है जो मानसून के दौरान व्यापक बाढ़ लाती है।
तो ये जो है इनमें से कौन सी है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, सॉरी ऑप्शन सी रहेगा, मारकंडा। तो ये जो मारकंडा जो है इस नदी का जो उद्गम है ये हिमाचल प्रदेश में जो शिवालिक की पहाड़ियाँ है वहाँ से हुआ है और यह एक मौसमी नदी है। दोस्तों कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि मौसमी नदी जो है कौन सी है। तो ये जो मारकंडा जो है ये एक मौसमी नदी है और इसका जो प्राचीन नाम है ये अरुणा था। कई जो छोटी धाराओं व नालों से मिलने के बाद यह जो नदी है हरियाणा प्रदेश के अंबाला, कुरुक्षेत्र व कैथल जिलों में बहती है। और दोस्तों कई एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि जो ये नदी है ये कौन कौन से क्षेत्र से होके जो है बहती है। तो आपने ये भी याद रखना है कि ये अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल जिलों से होती हुई बहती है। और इसकी कई बार और एक एग्जाम में सहायक नदी भी पूछ लिया गया था कि इसकी जो सहायक नदियाँ हैं कौन सी है। तो रण, बेगना, नकटी जो है ये इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा की वर्तमान में विधानसभा जो है हरियाणा के गठन के बाद से कौन सी है और इसमें कितने संसदीय कक्ष है। तो इस समय जो है वर्तमान में 14वीं विधानसभा है और इसमें अगर हम इसके कक्ष की बात करें तो इसमें एक जो है कक्ष रहेगा और इसमें जो है इस समय 14वीं विधानसभा है जिसके जो स्पीकर हैं ये पंचकुला से जो विधायक है ज्ञानचंद गुप्ता और डिप्टी स्पीकर श्री रणबीर सिंह गंगवा हैं। और हरियाणा में जो विधानसभा इसकी 90 सीटें हैं। और दोस्तों एग्ज़ाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि हरियाणा के जो प्रथम राज्यपाल हैं ये कौन थे। तो हरियाणा में जो पहले जो राज्यपाल थे ये थे श्री धर्मवीर और इनका जो समय है ये 1/11/1966 से 14/9/1967 तक था। और वर्तमान में जो 17वें नंबर के जो राज्यपाल है ये सत्यदेव नारायण आर्य है और इनका जो कार्यकाल है ये 25/8/2008 से 2018 से अब तक है। और कई बार जो एग्ज़ाम में जो मुख्यमंत्री जो है इनके बारे में भी पूछ लिया जा सकता है। तो हरियाणा के जो प्रथम मुख्यमंत्री है ये भगवत दयाल शर्मा थे और इस समय मनोहर लाल खट्टर है ये 10वें, वैसे तो 10वें हैं लेकिन क्रमांक में ये 19वें नंबर के हैं और इनका जो समय है ये 26/10/2014 से अब तक है। नेक्स्ट है सन्नो देवी। तो ये जो सन्नो देवी जो हरियाणा विधानसभा की कौन सी महिला अध्यक्ष थी वह 6 दिसंबर 1966 से 17 मार्च 1966 तक जो है सत्ता में रही थी। तो ये कौन से जो है नंबर की थी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा पहले। तो ये जो सन्नो देवी जो है ये एक भारतीय राजनीतिक थी जिनका जो जन्म है ये 1 जून 1901 को हुआ था और वह पंजाब राज्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सदस्य थी ये बनी थी। और सन्नो देवी भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला विधानसभा स्पीकर भी थी। और सन्नो देवी जो है ये 6 दिसंबर 1966 से 17 मार्च 1967 तक हरियाणा की जो विधानसभा है इसकी स्पीकर भी रही है। और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हरियाणा विधानसभा की पहली स्पीकर कौन थी। तो ये थी सन्नो देवी अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन रहेगा भारत की पहली सीएनजी ट्रेन जो हरियाणा गैस उत्सर्जन और डीजल की खपत को कम करने के लिए चालू की गई थी और हरियाणा के किस जिले के बीच जो है चलती है। और यह जो ट्रेन है इनमें से किन स्थानों के बीच चलती है। और यह ट्रेन दोहरी जो ईंधन प्रणाली है इस पर चलाई गई है। तो ये जो दोहरी प्रणाली पर जो है ये चलाई गई है तो ये कहाँ से कहाँ के बीच चलती है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, रोहतक रेवाड़ी। एग्ज़ाम में जो है कई बार ये पूछ लिया जाता है कि
ये जो ट्रेन है कौन से स्थान के बीच चली है, तो रोहतक से रेवाड़ी के बीच। और कई बार सन भी पूछ लिया जा सकता है कि कब से कब चली थी, तो 14 जनवरी 2015 को जो है रेवाड़ी और रोहतक के बीच ये चली थी। और उस समय जो है रेलवे जो मंत्री थे ये सुरेश प्रभु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा वन विभाग के साथ साथ मुंबई नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी ने गिद्धों की 3 प्रजातियों को बचाने के लिए कहाँ पर जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, पिंजौर। तो ये जो जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर JCBC, तो इसके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर। तो ये जो हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी है इनकी एक संयुक्त परियोजना है। और यह 3 प्रजातियों के गिद्धों को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक सहयोगात्मक पहल है। सफ़ेद पीठ वाले, लंबी चोंच वाले और जो पतले चोंच वाले गिद्ध है, यह केंद्र बीड़ शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के किनारे जोधपुर गांव में स्थित है, जो मल्लाह रोड पर पिंजौर राष्ट्रीय जो राजमार्ग है NH-22 नेशनल हाईवे से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और 5 जो किले आधार 5 एकड़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट रहेगा, कौन सा जीव हिसार जिले के हिरण पार्क में पाए जाने वाला मुख्य वन्य जीव है। तो एक तो क्वेश्चन यहीं पे यही बन जाता है कि इनमें से हिसार में पाए जाने वाला जो पक्षी है ये कौन सा है, अर्थात या जीव वन्य जीव। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए से रहेगा, ब्लैक बक्से। तो हिसार जो है इसमें हिरण पार्क की जो स्थापना है ये वर्ष 1970-71 में हुई थी। और यह पार्क हिसार धांसू रोड पर स्थित है। यह पार्क हिसार जो बस स्टैंड है इससे 6 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और 48 एकड़ में ये फैला हुआ है। और एक क्वेश्चन जो एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जो हिसार जो है इसे अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसको स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और गुजरी महल ये भी हिसार में ही है। और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1966 की इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका हिसार में ही रहेगा। और लिंगानुपात 872 है, साक्षरता दर 72.89% है। नेक्स्ट रहेगा, हरियाणा राज्य में फरवरी 2019 में किस आयोजन के लिए महाराष्ट्र जो है थीम राज्य था। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल। सॉरी, ये था अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2019। तो इस मेले की जो शुरुआत है ये 1985 में जो हुई थी। और इस मेले में पूरे भारत के जो शिल्पकार और जो कलाकार है ये भाग लेते हैं। और एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा मेला है जिसमें हरियाणा के सभी कलाकार शिल्पकार भाग लेते हैं, तो ये था सूरजकुंड मेला। और इस मेले का जो आयोजन है ये ऐतिहासिक जो सूरजकुंड पर्यटन स्थल है इसके अवसर पर फरवरी का जो महीना इसमें होता है। और 34वां जो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला था इसमें भागीदार राज्य महाराष्ट्र था। और उज्बेकिस्तान जो है ये भागीदार राष्ट्र था। नेक्स्ट आएगा हमारा, फरवरी 2019 में हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर फरवरी 2019 में इनमें से कहाँ पर जो है ये प्रतियोगिता हुई थी। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2019। यह जो प्रतियोगिता है हरियाणा के जो हिसार जिला है इसमें हुई थी। और यह इसका 9वां संस्करण था।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दिनांक 14 नवंबर 2019 को हरियाणा कैबिनेट में महिला और जो बाल विकास राज्य मंत्री इनमें से कौन थी। तो यहाँ पर जो महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है ये वर्तमान में कौन है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी रहेगा, श्री कमलेश ढांडा। तो ये जो श्रीमती कमलेश ढांडा जो है ये जो हरियाणा की जो 14वीं जो विधानसभा है इसमें जो चुनी गई थी और कलायत से ये विधायक है। और कमलेश ढांडा जो है ये 14वीं विधानसभा की एक मात्र जो है महिला मंत्री है जिन्हें महिला एवं जो बाल विकास विभाग है और अभिलेखा विभाग ये दिया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।